ये महंगा सा मिलने वाला चॉकलेट ट्रफल केक अब नहीं लाना पड़ेगा मार्केट से। अगर हमारे पास टर्न टेबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम इस केक को आसानी से बना सकते हैं और टेस्ट में ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल, उसमें हमने ली है मैदा, 1.5 कप ली है मैदा। इसको हमें सारी चीज़ों को मेजरिंग कप से ही नापना है। हमने डाला है सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। अब डाल रहे हैं हम कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। ध्यान रहे हमें सब चीज़ों को मेजरिंग कप और स्पून से ही नापना है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम वेट इंग्रेडिएंट रेडी करते हैं। हमने लिया है ऑयल 1/2 कप, 3/4 कप ली है हमने पाउडर शुगर, वनीला एसेंस डाला है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 कप दही। दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे ही हमने इसको लिया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट को हम ड्राई पार्ट में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। बैटर को धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट है इनको हम एक साथ सारा नहीं डाल देंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अगर बैटर हमें गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़े से दूध का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें मिल्क। ये हमने 1/4 कप मिल्क लिया है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 2-2 स्पून करके कि कितना डालना है। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। ये हमने 2-2 चम्मच करके डाला है और अभी हमारा बैटर बिल्कुल ठीक से रेडी हो गया है। एक दो चीज़ों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब बैटर को मिक्स करेंगे तो उसे एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है, अलग अलग डायरेक्शन में इसे हमें नहीं घुमाना है। अब हमने ये टीन में हमने लगा लिया था ऑयल और हम इसका मेज़र करके रखेंगे क्योंकि हमें 1/2 kg का केक तैयार करना है। तो ये बैटर थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर टीन में नाप रहे हैं। हमने 400 ग्राम्स यहाँ पे डाला है इसमें बैटर, क्योंकि हमें केक में बेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बस अब हम इसको रख देंगे अवन में। हमने 180 डिग्री पे इसको 40 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था और ये बिल्कुल तैयार है। ये हमारी टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन आई है। जब हमें लगे कि केक ऊपर से अच्छे से फूलने लगा है तो एक बार हम टूथपिक डालकर चेक भी कर सकते हैं कि केक जल ना जाए। यहाँ पर हम बनाएंगे अब गनाश। ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमने लिए है डार्क चॉकलेट 100 ग्राम्स और आधा कप लिए है हमने अमूल फ्रेश क्रीम। इन दोनों चीज़ों को हमने माइक्रोवेव कर लिया था। पहले हमने 30 सेकेंड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़े लम्स हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। तो हम इसे 30 सेकेंड के लिए और फिर से गर्म करके मिक्स करेंगे। अगर थोड़ी क्रीम कम लग रही है तो हमने थोड़ी सी 1 टेबल स्पून क्रीम इसमें ऐड और कर दी है। उसके बाद इसको अच्छे से हमें एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाना है, जिससे कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी बहुत सुंदर सी। अगर हम गनाश को थोड़ा अच्छे से फेंटते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है। तो बस उसको हमने रख दिया है थोड़ा साइड में ठंडा होने के लिए। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब ये ऊपर की लेयर हम इसमें कट करके निकाल देंगे, नहीं तो हमारे केक में डोम शेप आ जाएगी। अब ये देखिए मैं बिल्कुल घर की नाइफ़ से ही इसको कर रही हूँ। मेरे पास ये ब्रेड कटर नाइफ़ भी है, लेकिन मैं आज चाकू से ही बताऊँगी ताकि सबके पास ये नहीं होता है तो इसको बनाना आसान ही लगे। तो इससे भी बहुत आसानी से हमने इसको कट कर लिया है। इस तरह का एक बोर्ड ले लें या फिर कोई कार्डबोर्ड पे भी कोई फॉइल लगाकर उसको पैक करके वो भी लिया जा सकता है। अगर ये नहीं है, बस इसके ऊपर ये मेरे पास टर्न टेबल है तो टर्न टेबल पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज टर्न टेबल के बिना भी इसको बनाऊंगी। अब हम इसको मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप का यूज़ नहीं करेंगे। हमने लिया है आधा कप पानी, इसमें डाला है हमने 1 चम्मच गनाश। 1 चम्मच गनाश डालने से हमारा गनाश केक के अंदर अच्छे से चला जाएगा, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने पानी में डाला है तो गनाश अंदर तक इसके अच्छे से चला जाएगा, तो टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब ये हम ले रहे हैं गनाश ऊपर से डालेंगे। मैं स्पून से ही डाल के बता रही हूँ, इसीलिए कि आसानी से अगर हमारे पास सब चीज़ें सामान नहीं है तो हम आसानी से हम कैसे बना सकते हैं। तो स्पून से डालना है, आराम से इसको स्प्रेड करना है। अगर आपके पास नाइफ़ वो नहीं है स्प्रेड करने के लिए तो स्पून से ही इसको चारों तरफ स्प्रेड कर सकते हैं। हम 2 ही लेयर में इसको काटेंगे और अच्छे से दूसरी वाली लेयर, ये हमारी बॉटम वाली लेयर थी जिसको हमने ऊपर रखा है, जिससे कि केक की शेप बहुत अच्छी आएगी। टॉप वाली लेयर को हमने नीचे कर दिया था और वही गनाश वाला पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे।
हमने चीनी इसलिए नहीं डाली थी कि केक बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। अब ये देखिए मैंने टर्न टेबल हटा दी है और मैंने एक लिया है भगोना और उसके ऊपर इसको रख दिया है। यहाँ पर ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टर्न टेबल की, क्योंकि हमें केक को घुमा घुमा के आइसिंग करना होता है। तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, धीरे धीरे हम इस बोर्ड को घुमाते जाएंगे और चॉकलेट गनाश से केक को कवर करते जाएंगे। ये ऊपर से हमने कवर कर लिया। अब इसी तरह से हम इसी सेम गनाश को हम आराम से धीरे धीरे लगाते हुए ध्यान से इसके ऊपर लगाते जाएंगे चारों तरफ। और ये अच्छे से हमने साइड से भी पैक कर लिया है इसको। अगर हमारे पास इस तरह की आइसिंग करने वाली नाइफ़ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई भी स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से हम साइड में आइसिंग कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़े से इसको गनाश को रख दिया था फ्रिज में ताकि वो गाढ़ा हो जाए और हम इसके फ्लावर्स बना सकें। तो अगर हम पाइपिंग बैग को आगे से वी शेप में काट लेंगे तो हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं, तो हमें किसी भी नोज़ल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम साइड्स में डेकोरेट कर देते हैं गनाश से, जिससे कि साइड्स में अगर थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ गनाश बाहर आ रहा है तो वो इससे लॉक हो जाएगा और वो बाहर की तरफ नहीं आएगा और हमारा बोर्ड काफ़ी साफ़ और क्लीन दिखेगा। ये मेरे पास कुछ ईडेबल पर्ल्स हैं, इससे मैंने डेकोरेट कर दिया है। हम किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये एक ली है हमने चॉकलेट, इसके छोटे छोटे पीस करेंगे और साइड से इसको डेकोरेट कर देंगे। तो है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल केक। तो घर पे ही बहुत आसान तरीके से हम इस केक को बना सकते हैं और मार्केट से महंगा केक अब नहीं लाना पड़ेगा। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई है। केक दिखने में तो सुंदर लग ही रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो ये ट्रफ़ल केक बहुत ही आसान तरीके से आज हमने बनाया है। बहुत कम सामान के साथ में इसको हमने आसानी से घर पे बना लिया है। तो ये केक मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया।